हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2023 के शिफ्ट सेकंड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एज ए रिवीजन के तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये y+1/y की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर y+1/y बराबर आ जाएगा 11/5। याद रख सकते हैं 11/5। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास बराबर, ये बराबर होता है y का स्क्वायर। ये आपके पास होता है y+1/y का होल स्क्वायर और माइनस होता है ये 2। और यहाँ से y+1/y की वैल्यू क्या आई थी? y+1/y की वैल्यू 11/5 आई थी। तो 11/5 यहाँ पर रखेंगे तो ये 11 का स्क्वायर 121 और बटे में 25 और माइनस में 2, यानी कि ये 25 121 माइनस 50 करेंगे तो ऊपर बचेगा 71 और बटे में 25। अब 71/25 ऑप्शन में कौन से में बन रहा है? 25 दूनी 50 प्लस 21 यानी कि 71/25 ये बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त फंड रुपए में के बीच में कितना अंतर है आपको बताना है। तो स्कूल को विभिन्न स्रोत से मिलने वाला पूरा फंड जो है वो 10 लाख है, ये ध्यान में रखना। यानी कि 100% की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दी गई है? 10 लाख दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना था ये डोनेशन, यानी कि यहाँ पर देखिए स्कूल में फंड के स्रोत, ये सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल ये आपका दे रखा है, इस वाले ग्राफ में देखना है। तो ये डोनेशन जो है आपका ये दे रखा है, यानी कि 35% ये दे रखा है। और इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी से प्राप्त, यानी कि सरकारी एजेंसियों से प्राप्त ये दे रखा है 12%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये 23% आएगा और 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 लाख, ये सॉरी 1 लाख, ये 10 लाख था, ठीक है 10 लाख था, यानी कि बटे में 100 भी आएगा, ये 10 लाख था और बटे में 100 आएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 लाख, ये आपके पास आ जाएगा 2,30,000, 2,30,000। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलो के बजाय कितने फल देता है? तो यहाँ पर देखिए ये 5, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 5 95 और 100/19 आ जाएगा। 100/19% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेईमानी वाले टॉपिक में हम आपने पढ़ा होगा शायद। यहाँ पर देखिए अगर उसने वस्तु को x ग्राम में बेचा तो x यहाँ पर बट्टे में रखते हैं और ऊपर आ जाता है 1 किलोग्राम, जितने का कहकर बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम बेच रहा है, उसमें से हम क्या करते हैं x ग्राम घटा देते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं। अब ये बराबर आ जाता है प्रॉफिट के, और प्रॉफिट कितना था? 100/19% का। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x इधर आ जाएगा x और ये 19x, यानी कि एक साइड 20x आ जाएगा और बराबर आ जाएगा आपके पास 1900, ये आपके पास बराबर आ जाएगा 19,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब 1900 का आधा करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 950 ग्राम, यानी कि वो 950 ग्राम में जो है उस वस्तु को बेच रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखें ये आपके पास ये 17 से ये पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 10 आएगा। और ये 17 5 ये आपके पास 17 3 51, 17 3 51, इससे काट देंगे तो ये 17 3 51 और शेषफल बचेगा 8, 17 5 85 और एक स्थान पर पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 3.5। और ये 7 5 35 का आधा करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 35 का आधा, यानी कि 17.5 आ जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 86 से इसको काट देंगे, ये 2 बार कट जाएगा। और ये 7.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 15। और ये प्लस का 3.5 आया था और ये माइनस का 17.5। अब देखिए यहाँ पर ये -14 बचेगा और 14 माइनस करेंगे 15 में से तो आंसर 1 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसीलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो एक्स यहाँ पर ए एक्स दिन में काम करता है और बी जो है वाई दिन में काम करता है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एक्स इंटू में वाई और बट्टे में एक्स प्लस वाई। तो 15 इंटू में 10 हो जाएगा, बट्टे में 15 प्लस 10 यानी कि 25 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 बार कटेगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। सी की मजदूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पर ए आपको दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का। ए काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो 15 दिन में पूरा करता है और सी जो है वो 20 दिन में काम को पूरा करता है। इन तीनों का आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट, इसकी आ जाएगी 4 यूनिट और इसकी आ जाएगी 3 यूनिट। तो यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो जो है वो आपके पास आ चुका है। ए बी और सी की क्षमताओं का रेशियो आपके पास आ चुका है 6:4:3। तो ये आपके पास इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 यूनिट। और 13 यूनिट के वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2600, यानी कि 13 यूनिट के वैल्यू क्वेश्चन में 2600 दे रखी है। तो कितना गुना दे रखी है? यानी कि 13 दूनी 26 यानी कि 200 गुना दे रखी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है सी की, यानी कि सी ने कितना मजदूरी कितनी की। तो ये आपके पास 3 इंटू में 200 आ जाएगा, यानी कि 600। 3 इंटू में 200 यानी कि बराबर 600 जो है रुपए की इसने सी ने मजदूरी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल से 2 गुना है की तिर्यक ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है शंकु का क्या होता है? पाई आर एल, यानी कि पाई इंटू में आर इंटू में एल। एल यहाँ पर आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको दे रखी कितनी? 6√3। तो यहाँ पर 6√3 रखेंगे और ये इसके आधार का क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो आधार क्या होता है? वर्ताकार, और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसका 2 गुना यानी कि इंटू में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर काट पीट के इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ये एक आर से ये पावर कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, यानी कि 3√3। तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास 3√3 आ चुकी है। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइट बराबर फॉर्मूला आता है अंडर के अंदर एल का स्क्वायर माइनस के अंदर आर का स्क्वायर। शंकु के अंदर हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो एल का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 छंग 36 और 36 इंटू में 3 यानी कि 6 का 18, 6 का 18 हासिल 1 3 का 9 और 1 10 यानी कि 108 आएगा। और माइनस के अंदर आर का स्क्वायर, स्मॉल आर ये आया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 9 और 9 इंटू में 3 यानी कि 27, 9 3 का 27 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर ये 81 बचेगा और 81 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर थी। इसके बाद एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर की थी। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर पर आवर, चोर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए उनके बीच की दूरी कितनी थी? 3 किलोमीटर की थी और इनकी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा। पहले हम समय कैलकुलेट करेंगे। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आपको दिखाई पड़ रही है? इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 15 किलोमीटर है। तो काटेंगे तो ये 1/5 आएगा, यानी कि 1/5 घंटे में जो है चोर क्या करेगा? चोर पकड़ा जाएगा। बट इतने समय में जो है चोर भी तो अतिरिक्त दूरी तय कर पाएगा। तो वो चोर अतिरिक्त दूरी कितनी तय कर पाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो दूरी आपके पास आ जाएगी, दूरी बराबर आ जाएगी चोर की स्पीड। देखें यहाँ पर चोर की स्पीड ये 60 थी, ठीक है। तो 60 इंटू में 1/5 घंटे में ये अतिरिक्त दूरी कितनी तय कर पाएगा वो कैलकुलेट करेंगे तो 12 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोट 85 डिग्री दे रखा है। अब देखिए 85 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 85 डिग्री को लिख सकते हैं आप 90 डिग्री,
90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। अब 90 डिग्री में से 5 डिग्री माइनस करते हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में 10 में बदल जाता है कोट, तो 10 5 डिग्री, और 10 5 डिग्री जो है आपको दो ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। बट यहाँ पर ये 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये प्रथम चतुर्थांश में चल जाएगा। और यहाँ पर ये कोस जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन प्लस में होगा, ठीक है, तो ये साइन 15 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बताना है प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, दो दशमलव स्थानों तक सही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए दो क्रमिक वृद्धि दे रखी है यहाँ पर, तो 30 क्रमिक वृद्धि कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30 प्लस का 30 और प्लस के अंदर 30 इंटू में 30 और बट्टे में 100 करके कैलकुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी कि ये 69 आ जाएगा, 69% आ जाएगा। इसके अलावा छूट की बात करें, दो क्रमिक छूट की, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 30 और प्लस का 30, 30 प्लस का 30 करेंगे और माइनस करेंगे 30 इंटू में 30, 30 इंटू में 30 और बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास 60 में से माइनस करेंगे 9, यानी कि ये 51 आ जाएगा। अब ये 51% यानी कि इससे ये 69% 51% से कितना ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 18% ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है आपको, 18% ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कितने पर, 51 पर। गुणा कर दीजिए यहाँ पर 100 से, तो प्रतिशत वृद्धि जो है वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि कितने प्रतिशत ज़्यादा है वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास देखिए 3 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 17 3 51, 6 3 18, यानी कि 600/17, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 17 3 51, यानी कि 3 बार कटेगा, और शेषफल बचेगा 9, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 9, और 17 5 85, यानी कि 35। जैसे ही 35 आपका आया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए डिमांड ये ब्लू कलर वाला दे रखा है, यानी कि कंपनी पी की मांग तो ये है जो कि आपको दे रखी है 3276, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्यू की मांग जो है वो आपको दे रखी है 4550। तो ये 3276 जो है वो 4550 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करना है। तो ये 10 से तो ये 10 कट जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 से कटेगा, यानी कि 5 दूनी का 10, या 9 पंजे 45, और ये 5 एकम 5। इसके अलावा इसके ये आप यहाँ पर 13 से काट सकते हैं, 13 7 91, और यहाँ पर ये 13 से काटेंगे तो ये 13 दूनी 26, और 6 बचेगा, 13 पंजे 65, और यहाँ पर ये 13 दूनी 26, यानी कि 252 आ जाएगा। और 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, और यहाँ पर ये आ जाएगा 7 त्रिका 21 और 7 6 42, यानी कि 36 दूनी 72% जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है। तो 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए, यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं होगी, 10 होगी, यानी कि टोटल 10 वस्तुएं होगी, और 10 पर कितनी मुफ्त हैं, 4 मुफ्त हैं। तो ये गुणा करेंगे प्रतिशत में, आपके पास ये छूट आ जाएगी, यानी कि 40%। ये ऑप्शन नंबर ए की छूट है। दूसरे की 5 मुफ्त पाइए 5 खरीदिए, यानी कि टोटल वस्तुएं 10 हो गई और 5 मुफ्त हैं, तो गुणा कर दीजिए 100 से, यानी कि 10 से 10 कट गया, और ये 50% जो है ऑप्शन नंबर सेकंड की, ये बी की जो है यहाँ पर छूट आ गई। सी में दे रखा है कि 18% और 24% के दो क्रमिक छूटें हैं, तो 18 प्लस का 24 करेंगे, 18 प्लस का 24 करेंगे और माइनस करेंगे 18 इंटू में 24 और बट्टे में कर देंगे हम 100 से, एकल छूट कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 18 और 24 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए, 18 4 72 का 2 आ जाएगा, और हासिल आएगी आपके पास 7, 18 दून 36, और 7 क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। बट बट्टे में 100 था तो यहाँ पर 0.32 आएगा। अब ये घटाएंगे तो ये 38, 4 घटाएंगे तो 38 बचेगा, 38 बचेगा, और ये 32 घटाएंगे 0.32 घटाएंगे तो ये आपके पास 37.68 जो है यहाँ पर
ये 68 ही बचेगा, यानी कि 37.68% जो है ये आपके पास ये छूट आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपको देखनी थी, तो यहाँ पर ये सीधे ही आपको दिखाई पड़ रहा था कि ऑप्शन बी की जो है यहाँ पर छूट सबसे ज़्यादा है, तो केवल बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में कर सकती है, तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये पहले भी किया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से, तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा 10 इंटू में 12 और बट्टे में 22, यानी कि काट देंगे इसको तो ये आपके पास 6 से, ये 2 से कटेगा 11 आ जाएगा और ये 2 से कटेगा 6, यानी कि 60/11 60/11 सीधे ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरी भी नहीं है इसको। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी, और यहाँ पर ये समानुपात से क्वेश्चन दिया रखा है और ये बी बराबर आपको दे रखा है 96। तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है, ये कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर देखिए ये आप लिख सकते हैं ए, इसका मतलब क्या होता है, ए का अनुपात बी के साथ बराबर है बी का अनुपात सी के साथ। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ए इंटू में सी बराबर आ जाएगा बी का स्क्वायर, और बी बराबर आपको दे रखा है 96, यानी कि 96 का स्क्वायर। अब 96 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट तो आपका देखिए 6 आएगा, 96 का स्क्वायर करेंगे तो 6 यूनिट डिजिट आपका इस ऑप्शन में है, यानी कि ए और सी की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 यूनिट डिजिट इस ऑप्शन में आ जाएगा, और यहाँ पर कराएंगे तो ये 6 यूनिट डिजिट आपका नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद 6 यूनिट डिजिट ये भी देगा और ये भी देगा, यानी कि इन 3 ऑप्शन में से होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करिए, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 6 छंग 36। ये ट्रिक्स आपने यूट्यूब पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियो के अंदर भी देखे होंगे। तो ये 6 छंग 36 आ जाएगा और हासिल आएगी आपके पास 3 और 9 6 नम 54 और 54 दूनी 108 और 3 111 का 1 आ जाएगा, हासिल आएगी आपके पास 11 और हासिल आएगी 11, और यहाँ पर ये 81 और 11 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 और 11 हो जाएगा 92, यानी कि आपके पास इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यानी कि ए और सी को जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, ए इंटू में सी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 32 इंटू में कैलकुलेट करते हैं 288। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 30 प्लस का 2 लिख सकते हैं 32 को, और इंटू में 288 लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा ये 8 3 का 24, 8 3 का 24 का 4, और यहाँ पर आ जाएगी 2 और 24 और 2 ये 26 हासिल आएगी, 2 3 दूनी का 6 और 2 8, यानी कि आपके पास 8640 आ जाएगा। और प्लस में इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी का 16 का 6 हासिल आपके पास 1 आएगी, और 17 का 7 आ जाएगा, हासिल आएगी 1 और 4 1 5, यानी कि 576 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 का 6 7 4 11 का 1 हासिल आएगी 1, और ये आपके पास हो जाएगा 6 5 11 1 12 का 2 हासिल आएगी 1 और 8 1 9, यानी कि इससे आपके पास आंसर आ गया। तो आगे चेक करने की ऑप्शन की ज़रूरी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो 210/1 + 10 स्क्वायर ए जो है वो आपका sin 2a का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको सोल्व करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है tan a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा sin a/cos a, और उसके अंदर आगे चलकर आपके पास आएगा 2 sin a इंटू में cos a, जो कि आपके पास sin 2a के बराबर होता है। तो खुद से सोल्व करके देख सकते हैं, बट ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए ये 7.25% प्रति वर्ष, और अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 8 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 था तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी, यहाँ पर यह बतानी है। तो 8 वर्षों के लिए यहाँ पर 7.25% की दर से 8 वर्षों के लिए, और 6 वर्षों के लिए यहाँ पर 8.5% की दर से 6 वर्षों के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर 4 वर्षों के लिए 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से, यानी कि 4 वर्षों के लिए। और इन सभी का टोटल करेंगे ब्याज तो ये बराबर आएगा किसके, ये 35,100 के।
35,100 के, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इन सभी का गुणनफल करके ऐड कर लेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 8 पंजे 40 का 0 और हासिल आएगी 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2 आ जाएगी और 8 सत्ते ये आपके पास 56 और 56 4 हो जाएगा, ये 1 सेकंड 8 ये आपके पास आ जाएगी हासिल 2 आएगी, तो यहाँ पर ये 56 2 ये 58 हो जाएगा, ये 580 आ जाएगा। और यहाँ पर तो ये 2 स्थान पर यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर ये गुणा कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 5 36 और हासिल आएगी 4, ये हासिल आएगी 3 और 8 6 48 और 3 51 आ जाएगा। और यहाँ पर ये गुणा कराएंगे तो ये 5 चौक 20 हासिल आएगी 2, यानी कि 6 चौक 24 2, यहाँ पर ये 26 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड करा लेंगे और ये बराबर हो जाएगा 35,100 के। तो इन तीनों को ऐड कराएंगे तो ये 6 1 7 और 8 15 का 5 आ जाएगा, हासिल आएगी 1 और 5 2 7 और 5 12 और 1 13, यानी कि यहाँ पर ये 135 यूनिट की वैल्यू जो है वो 35,100 आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल 100 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू में ये आपके पास हो जाएगा 351 और ये आपके पास हो जाएगा 35,100 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 135, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर इसको काट के सोल्व करते हैं तो ये आपके पास 5 से कटेगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 27 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको कट करेंगे 5 से तो ये आपके पास आ जाएगा ये 5 सत्ते 35 और इसके बाद ये 0 आएगा और 5 दूनी का 10 और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यानी कि इसके बाद ये 27 से कट रहा है क्या, ये 27 से काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 27 दूनी 54, यहाँ पर ये 27 दूनी 54 और शेषफल बचेगा यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना, शेषफल बचेगा ये आपके पास आएगा यहाँ पर ये 16 का और उतारेंगे 2, यानी कि 162 और 27 संग 162 होता है, यानी कि 26 आ जाएगा और आगे एक 0 था, यानी कि 260 आ जाएगा और 260 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 26,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्तियों का औसत भार इतना है और जब उनमें से एक ये बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है 15 व्यक्तियों का औसत भार तब बढ़ जाता है 1.2 kg से जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार कितना है 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना था ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये 51 kg जो है यहाँ पर जिस व्यक्ति से बदला है उसका वेट था, तो 51 kg तो था बट ये ज़्यादा कितना लेकर आया 1.2 kg से, यहाँ पर 15 लोगों का एवरेज जो है वो बढ़ गया था। तो इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि आपके पास आ जाएगा कितना 1.2 से इसको गुणा कराएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, बट्टे में 10 आ जाएगा, यानी 5 दूनी का 10, ये 6 दूनी का 12, ये 5 त्रिका 15 आ जाएगा, 6 दूनी का 12 और ये 6 आएगा, यानी कि 6 त्रिका 18 और 18 ऐड करेंगे इसमें 51 में तो ये 69 kg जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि आपके पास आ जाएगा इंटू में ये 2 इंटू में आ जाएगा ये 7 पंजे 35 और प्लस का ये आ जाएगा 11 7 77 और ये प्लस के अंदर आ जाएगा 11 पंजे 55 और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 12 5 17 का 7 हो जाएगा और गुणा या आपके पास हासिल आएगी 1 7 5 12 और 3 15 और 15 1 16, यानी कि 167 और 167 को 2 से गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर 9 से विभाज्य चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो त्रिभुज का अंत केंद्र जो है, त्रिभुज का केंद्रक जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, बिल्कुल सत्य बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज ड्रॉ करें हम, तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका परिवर्त अगर हम
इसका परिवर्त अगर हम बनाए तो इसका अंतः केंद्र कौन सा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका अंतः केंद्र होगा ये आपके पास, सॉरी यहाँ पर ये परिवर्त है जो है, यहाँ पर इसके चारों ओर वर्त बनाया, इसके लिए तो ये परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र कहलाता है, ये आपके पास सत्य बात हो जाएगी। इसके बाद अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण का 90 डिग्री अधिक होता है। अब यहाँ पर कहा गया ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ये जो यहाँ पर ये भुजा जो है इस केंद्र पर जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, ये सामने वाले शीर्ष के कोण का क्या होता है, 90 डिग्री अधिक होता है, 90 डिग्री अधिक होता है, जो कि बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण उसका 2 गुना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों की संगामिति का बिंदु है, यानी कि अंतः केंद्र जो है हम जानते हैं कि ये आपके पास इस कोण समद्विभाजकों का संगामिति, यानी कि ये कोण समद्विभाजक जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर क्या बनेगा, त्रिभुज का अंतः केंद्र बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x ग्रेटर देन 0 है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 बराबर 142 है, तो इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 3 आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 4 कर लीजिए, x की पावर 4 इंटू में करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। आप खुद करा कर देखना मल्टीप्लाई, इनको ब्रैकेट खोल के देखना, ये बराबर में आपके पास आएगा x की पावर 7, ठीक है, x की पावर 7 और प्लस में आएगा ये 1 अपॉन एक्स की पावर 7, प्लस में आएगा ये 1 अपॉन एक्स की पावर 7। अब प्लस में आएगा आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, जो कि इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये फॉर्मूला आपके पास बन चुका है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 कैलकुलेट करने का। हमें वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी एक तो इसकी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की और x प्लस 1 अपॉन एक्स की, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा है, तो इससे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है 142 में क्या कर देंगे प्लस 2 कर देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये आपके पास 144 होगा और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर सेम प्रोसेस रहेगा, 12 और प्लस का 2 करेंगे यानी कि बराबर अंडर रूट 14 आ जाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैलकुलेट करते हैं और इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है अंडर रूट 14 का क्यूब कीजिए, अंडर रूट 14 का क्यूब कीजिए, माइनस कर दीजिए 3 इंटू में अंडर रूट 14, यानी कि आपके पास अंडर रूट 14 का क्यूब 14 अंडर रूट 3 हो, ये 14 अंडर रूट 14 होगा और माइनस करेंगे 3 अंडर रूट 14, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 11 अंडर रूट 14। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास 11 अंडर रूट 14 आ चुकी है। इनकी वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें 142 थी, हमारे पास 142 थी, इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास 11 अंडर रूट 14 आई है और माइनस करेंगे इसमें से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है अंडर रूट 14 है। तो अंडर रूट 14 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि आपके पास बराबर आ जाएगा, ये आपके पास 11 दूनी 22 आ जाएगा और हासिल आएगी 2 और 11 4 44, 2 46 का 6 हासिल 4 और 11 4 15 और माइनस ये अंडर रूट 14 में आएगा, ठीक है, और माइनस करेंगे अंडर रूट 14, तो एक अंडर रूट 14 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1561 अंडर रूट 14 आ जाएगा। 1561 अंडर रूट 14 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, इसका मान आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं थीटा बराबर जो है यहाँ पर 40 डिग्री रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और माइनस ये क्या बन जाएगा साइन ये कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, दोनों की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 माइनस 1 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर देखिए ये आप इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 30 डिग्री रखते तो एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करते 60 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर 10 डिग्री रखते तो ये आपके पास 30 डिग्री में जो कि वैल्यू आपके पास यहाँ पर भी बराबर आती तो भी आपके पास क्या आ जाता आंसर सेम आता 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज STU
ये ASA के तहत सर्वांगक्षम त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बनाए बिना भी आप इसको कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम जो है वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास दूसरा त्रिभुज है, और ये वाला त्रिभुज जो है वो आपको दे रखा है PQR, और ये वाला त्रिभुज आपको दे रखा है STU। और यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा था इसके अंदर। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम तो दे ही रखे थे, तो सर्वांगक्षम है तो आप जानते हैं कि सर्वांगक्षम त्रिभुजों के सारे पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो ये कोण Q यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री का, तो ये आपके पास 60 डिग्री का। अब सर्वांगक्षम है तो कोण T भी कहेगा कि मैं भी 60 डिग्री का हूँ। और यहाँ पर ये कोण R जो है वो आपके पास 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये कहेगा कि मैं भी भैया 30 डिग्री का हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कोण S की बात करें, ये कोण S आपको कैलकुलेट करना था, तो ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये बताइए यहाँ पर कितने डिग्री का हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से यहाँ पर माइनस करेंगे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये भी आपके पास 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी आपके पास 90 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A और B एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। A से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A जो है वो दे रखा है 12 दिन में कार्य करता है, और B जो है वो 18 दिन में कार्य कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 यूनिट आ जाएगा, 12 3 36, यानी कि 3 यूनिट इसकी क्षमता आ जाएगी, 18 दूनी 36, 2 यूनिट इसकी क्षमता आ जाएगी। बारी बारी से कार्य करते हैं तो पहले A कार्य करता है, फिर B कार्य करता है, फिर A करेगा, फिर B करेगा, तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और 2 दिन में कितने यूनिट का काम हो जाएगा, यानी कि ये A जो है 3 यूनिट का काम करेगा, B जो है वो 2 यूनिट का काम करेगा, तो टोटल 5 यूनिट का काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें इस 36 यूनिट के बराबर इस काम को लेकर जाना है। तो यहाँ पर 5 को कितने से गुणा कराएं, 7 से गुणा कराएंगे, तो 7 पंजे 35, इसको भी 7 से गुणा कराना होगा, यानी कि 7 दूनी का 14, यानी कि 14 दिन के अंदर 35 यूनिट का काम हो जाएगा। शेष कितना बचा, 1 यूनिट का काम बचा है। अब देखिए प्रत्येक जगह जो है B पर काम एंड हो रहा है, तो बारी किसकी आएगी, A की आएगी। अब A काम करेगा 1 यूनिट का, बट 1 दिन में कितने यूनिट का काम करता है, 3 यूनिट का काम करता है। तो 1 यूनिट का काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 1/3 दिन इसको समय लगेगा। 14 दिन आपका ये आंसर हो गया, और 1/3 दिन ये रहा, तो 14 से 1/3 दिन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये दे रखा है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 12 दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना था। तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, और काफ़ी बार यूज हुआ ये फॉर्मूला SSC CCL के अंदर इस बार, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। कई वीडियो के अंदर मैं ये बता भी चुका हूँ। और प्लस के अंदर होता है ये 2xy प्लस का yz और प्लस का zx बोल दीजिए या फिर xz बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर नोट डाउन करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये बराबर ये कितना दे रखा है 12, और ये प्लस के अंदर 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का एक्स जेड दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से माइनस करेंगे, 16 में से माइनस करेंगे ये 12, यानी कि 4 बचेगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि बराबर 2 आ जाएगा। ये 2 वैल्यू किसकी आई है, ये 2 वैल्यू आई है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। इतना कुछ लिखना नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, और 16 माइनस यहाँ पर 2 करके बट्टे में 2, 16 माइनस 12 करके बट्टे में 2 का भाग कर देते हैं, यानी कि 2 आंसर आ जाता आपका। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।